आप हमेशा चेंज कर सकते हो एक्सरसाइज बिना गिल्टी फील किए, जस्ट बिकॉज सम इन्फ्लुएंसर सेड ऑन द इंटरनेट कि ये एक्सरसाइज बेस्ट है या ये एक्सरसाइज तो आपको करनी पड़ेगी मसल बिल्ड करने के लिए। वो सही अप्रोच नहीं है। आपके पास जो ऑप्शंस अवेलेबल है, आपकी जो करंट कंडीशन अलाउ करती है, आप वो करो। तो आपको उधर ध्यान देना है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मेरे दिमाग में अभी आई, मैं बैठा हुआ था कुछ पढ़ रहा था, तो हाउ ऑफन यू शुड चेंज योर एक्सरसाइजेज, या एक्सरसाइजेस का सिलेक्शन करना कैसे है और चेंजेस कैसे करने हैं। देखो, अब कुछ लोग बोलते हैं कि एक्सरसाइज रेगुलरली चेंज करनी चाहिए टू गेट अ पर्टिकुलर शॉक इन द मसल, या आप सेम एक्सरसाइजेस करते रहोगे तो रिजल्ट नहीं मिलेंगे। देखो, ये सब चीज़ें साइंटिफिकली एक्सप्लेन करना बहुत ईजी है, क्योंकि साइंस तो यही बताता है, साइंटिफिक लिटरेचर फिटनेस में जितना अभी भी है, कि आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड अगर आप कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ रेप्स, इन टर्म्स ऑफ वेट या इन टर्म्स ऑफ फॉर्म, आपको रिजल्ट आएंगे ही आएंगे, आपको इंप्रूवमेंट होगा। बट कुछ पर्सनल चीज़ें हैं, पर्सनल रीजंस है, जिनकी वजह से मैंने खुद ने मेरे वर्कआउट में चेंजेस किए हैं या एक्सरसाइजेस चेंज करी है, वो मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा इस वीडियो में। मेरा नाम है देवांश भावनानी और आप देख रहे हैं फ्रीलांस पीटी यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब इफ़ यू हैवेंट, बिकॉज आई विल कीप मेकिंग कॉन्टेंट लाइक दिस। सो बात वहाँ चल रही थी हमारी कि चेंजेस क्यों करने चाहिए, किसको करने चाहिए। तो मेरे लिए पर्सनल कुछ एक्सरसाइज बहुत अनकंफर्टेबल रही है। पहला रीज़न ये है, अनकंफर्टेबल मतलब जैसे मैं बेंच प्रेस पे इंक्लाइन पे है ना, फुल रेंज ऑफ मोशन मैं इंक्लाइन चेस्ट प्रेस करता हूँ, तो मेरी राइट एल्बो में बहुत दर्द होता है। मैंने मोबिलिटी कर ली, मैंने एक्सरसाइज कर ली, मैंने स्ट्रेचिंग कर ली, मैंने रिहैब कर लिया, उसके बावजूद वो एक्सरसाइज मुझे सूट नहीं हुई, मतलब नहीं हुई। सेम चीज़ फ्लाइज से, अब जैसे कुछ लोग फ्लाइज करते हैं ना ऐसे कि जो कि केबल पे होती है, डिक्लाइन फ्लाइज करते हैं या अपर चेस्ट के लिए ऐसे फ्लाइज करते हैं। मैं जब भी वो फ्लाइज करता हूँ, मेरे शोल्डर में बहुत पेन होता है। देखो, यहाँ चेस्ट है, ये शोल्डर है, तो मेरा शोल्डर ओवर ट्रेन हो जाता है उस चक्कर में, तो मुझे वो भी छोड़नी पड़ी। तो इनको रिप्लेस मैंने कैसे किया, मशीन चेस्ट प्रेस जो होती है इंक्लाइन वाली उससे, या फिर डंबल चेस्ट प्रेस इंक्लाइन वाली उससे, और जो दूसरी एक्सरसाइज थी फ्लाइज वाली, वो फ्लाइज मैंने करना ही छोड़ दिया। मैं पेग डेक फ्लाइज भी नहीं करता, मैं खाली प्रेसेस करता हूँ। मेरा चेस्ट डिसेंटली डेवलप्ड है, जैसे कि आप देख सकते हैं फोटो में। तो आप ये नहीं कह सकते कि मैंने एक्सरसाइज चेंज कर ली तो डेवलपमेंट नहीं हुआ। डेवलपमेंट स्टिल हुआ, बट वो एक्सरसाइज पर्टिकुलरली मुझे अनकंफर्टेबल फील करा रही थी जो मैं पहले कर रहा था, तो इस वजह से मैंने एक्सरसाइज चेंज कर दी, जिसमें कोई बुराई नहीं है। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि साइंस एक तरफ है, सब लोग जो कह रहे हैं वो एक तरफ है, आपका पर्सनल कंफर्ट या पर्सनल रिजल्ट एक तरफ है। तो हो सकता है किसी किसी को कुछ एक्सरसाइज में रिजल्ट आए ही नहीं। अब जैसे ओवरहेड प्रेस की बात करें, ओवरहेड प्रेस सबके लिए कंफर्टेबल नहीं होती, किसी किसी की रेंज ऑफ मोशन ही यहाँ तक है। अब जैसे आई ट्रेन अ लॉट ऑफ पीपल जिसमें 15 साल से लेके या 17 साल से लेके 60-70 ईयर्स ऑफ एज के लोग हैं। तो ओवरहेड प्रेस करने के लिए एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मोबिलिटी आपको चाहिए, जो कि एक एज के बाद पॉसिबल ज़्यादातर लोगों में नहीं है, जिन्होंने वर्कआउट ही 50 साल की एज के बाद चालू किया है। तो आप उनको क्या कराओगे? नहीं, ओवरहेड प्रेस तो करनी पड़ेगी, आपको करनी है ओवरहेड प्रेस, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग का एपिटमी है ये। तो बॉडी बिल्डिंग में बेस्ट एक्सरसाइज है, साइंस भी यही कहता है ओवरहेड प्रेस बढ़िया एक्सरसाइज। बट आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी, वो इंसान फिजिकली केपेबल ही नहीं है ये करने के। तो वहाँ पे एक्सरसाइजेज में चेंजेस इंपॉर्टेंट है। तो चेंजिंग द एक्सरसाइज इज नॉट अबाउट कि कब चेंज करनी है, चेंजिंग द एक्सरसाइज इज अबाउट कि क्यों चेंज करनी है, कि क्या रीज़न है एक्सरसाइज चेंज करने का, क्या आपको डिस्कम्फर्ट फील है। अब स्कल क्रशर की बात करें, मैं डंबल स्कल क्रशर करता हूँ, फुल रेंज ऑफ मोशन, थैंक्स डॉक्टर माइक इज़राइल। फुल रेंज ऑफ मोशन, यहाँ तक डंबल टच होते हैं, मेरी एल्बोज में जीरो पेन होता है उसमें, लेकिन किसी किसी को मैं कराता हूँ उनके एल्बोज में पेन होता है, तो मैं उनको नहीं करा सकता। तो ये चीज़ें हैं, उनको मैं ओवरहेड ट्राइसेप एक्सटेंशन में केबल पे कराऊंगा, वहाँ पे उनको पेन नहीं होता। तो एक्सरसाइज चेंज आपको ऐसे करनी है। अगर कोई इंसान पर्टिकुलरली या मैं पर्टिकुलरली नहीं कर पा रहा हूँ एक एक्सरसाइज, उस रेंज ऑफ मोशन में जाना मेरे लिए इंपॉसिबल है अभी, आप चाहें तो कर सकते हैं, आप अवॉइड भी कर सकते हैं। जैसे बारबेल बेंट ओवर रो है, उसमें बिल्कुल पैरेलल ग्राउंड के जाके आपको फिर रोइंग करनी चाहिए ऐसे, पर ज़्यादातर लोग नहीं कर पाते। तो हम दो ऑप्शन रखते हैं वहाँ पे, या तो हम वो एक्सरसाइज सीखेंगे, पैरेलल जाना सीखेंगे, या फिर हम टी बार रो की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, या फिर हम डंबल असिस्टेड रो की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, या फिर हम सिंगल आर्म रो की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो ऑप्शन हमेशा होता है, आप हमेशा चेंज कर सकते हो एक्सरसाइज बिना गिल्टी फील किए, जस्ट बिकॉज सम इन्फ्लुएंसर सेड ऑन द इंटरनेट कि ये एक्सरसाइज बेस्ट है या ये एक्सरसाइज तो आपको करनी पड़ेगी मसल बिल्ड करने के लिए। वो सही अप्रोच नहीं है। आपके पास जो ऑप्शंस अवेलेबल है, आपकी जो करंट कंडीशन अलाउ करती है, आप वो करो। तो आपको उधर ध्यान देना है। तो चेंजेस इन एक्सरसाइज इज नॉट अबाउट साइंस, चेंजेस इन एक्सरसाइज इज अबाउट व्हाट यू कैन करंटली डू। आपकी रेंज ऑफ मोशन क्या है, आपको डिस्कम्फर्ट तो नहीं हो रहा कोई पर्टिकुलर एक्सरसाइज करते हुए, और आपके गोल्स क्या है। सो ये मेरा ओपिनियन है, मैं गलत हो सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और कोई गलत बोलेगा भी तो मुझे चलेगा।
कमेंट सेशन खुला है, आप जो बोलना चाहें बोल सकते हैं। सो दिस वॉज इट, दिस वॉज माई ओपिनियन ऑन चेंजेस ऑन एक्सरसाइजेस, हाउ ऑफन यू शुड चेंज योर एक्सरसाइजेस, या चेंज करनी है या नहीं करनी, और करनी है तो क्यों करनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।